बिना किसी इधर उधर की बातों के सीधे पॉइंट पर आते हैं। YouTube शॉर्ट्स की दुनिया बाहर से देखने पर किसी ब्लैक बॉक्स की तरह लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस किस्मत का खेल हो। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड डेटा और स्ट्रक्चर काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी डेटा और सोर्सेज को डीप डाइव करके समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज आते हैं और बाकी बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। हर क्रिएटर के साथ ऐसा जरूर होता है और ये शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मिस्ट्री है। एक वायरल शॉट अचानक से व्यूज लाना बंद क्यों कर देता है? मतलब वीडियो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा होता है, लगता है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता, और फिर अचानक ब्रेक लग जाता है। शुरुआत में जब कोई नया वीडियो पब्लिश होता है ना, तो एक अलग ही लेवल का रश होता है। अचानक से 1000 या उससे कुछ ज्यादा व्यूज का एक क्विक बर्स्ट आता है। रियल टाइम एनालिटिक्स में जब ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है तो लगता है कि बस वीडियो वायरल हो गया। ये वही मोमेंट होता है जब निगाहें स्क्रीन पर बिल्कुल चिपकी रहती हैं और फिर एकदम फ्लैट लाइन, 0 व्यूज अचानक से गिरकर 0 पर आकर रुक जाते हैं। एक भी नया व्यू नहीं आता। यह अचानक आने वाला फ्लैट लाइन सच में बहुत निराश करने वाला होता है। तो उस शुरुआती उछाल के ठीक बाद ऐसा क्या होता है जो एल्गोरिदम अचानक इस पर ब्रेक लगा देता है? इस ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है द सीड ऑडियंस टेस्ट। द सीड ऑडियंस टेस्ट। इस शुरुआती अपलोड मैकेनिज्म को ठीक से समझने के लिए हम उन्हीं के इनसाइडर ब्लूप्रिंट्स देखते हैं जिन्होंने इसे बनाया है। यूट्यूब शॉर्ट्स के प्रोडक्ट लीड्स टॉड शर्मन और रेने रिची। चलिए इस 4 स्टेप वाले लूप को अच्छे से समझते हैं। जैसे ही कोई शॉर्ट अपलोड होता है, सिस्टम सबसे पहले उसके लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस चुनता है। फिर ये चेक करता है कि इस रैंडम ऑडियंस का एंगेजमेंट कैसा रहा। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है तो उसे आगे पुश कर दिया जाता है, और अगर रिएक्शन ठीक नहीं आया तो वीडियो को वहीं किल कर दिया जाता है। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाला शब्द है रैंडम। ये सीड ऑडियंस बेसिकली एक बहुत ही छोटा और रैंडम ग्रुप होता है। चूंकि नए वीडियो के बारे में सिस्टम को ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो इसे टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों की फीड में डालता है। अब सोचिए, अगर ये रैंडम ग्रुप उस वीडियो की टारगेट ऑडियंस नहीं निकली और उन्होंने बिना देखे ही स्वाइप कर दिया, तो सिस्टम ये मान लेता है कि वीडियो में दम नहीं है और उसकी रीच वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है द व्यू वर्सेस स्वाइप मेट्रिक। द व्यू वर्सेस स्वाइप मेट्रिक। अब हमें ये देखना होगा कि एल्गोरिथम अलग अलग फॉर्मेट्स में सक्सेस को आखिर मेजर कैसे करता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या होता है, वहां सब कुछ इंटेंशनल चॉइस पर निर्भर करता है। एक थंबनेल दिखता है और देखने वाला उस पर क्लिक करने का फैसला करता है, जिसे क्लिक थ्रू रेट या CTR कहते हैं। लेकिन शॉर्ट्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां सक्सेस सिर्फ एक चीज पर टिकी है। क्या कोई फीड में स्क्रॉल करते वक्त अचानक रुकता है या फिर उसे तुरंत स्वाइप कर देता है? इसे व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे मेट्रिक कहते हैं। इसे एक बहुत ही कमाल की डेटा स्टडी से समझते हैं जो पैडी गैलोवे ने की थी। उन्होंने 33 अलग अलग चैनल्स के 5000 से ज्यादा शॉर्ट्स का एनालिसिस किया, और यही डेटा इस एल्गोरिथम का सबसे बड़ा और सटीक नक्शा है। इस डेटा के हिसाब से अगर व्यू परसेंटेज 60% से कम है तो शॉर्ट फ्लॉप है, अगर 60 से 69 के बीच है तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैसिव वायरलिटी चाहिए ना, तो ये नंबर 70 से 90% के पार होना ही चाहिए। तो जो गोल्डन नंबर यहां निकल कर आता है वो है 80%। अगर व्यूड मेट्रिक 80% के इस जादुई आंकड़े को छू लेता है तो वीडियो के बड़े स्तर पर वायरल होने के चांसेस बिल्कुल आसमान छूने लगते हैं। पर असली चुनौती यही है कि इस आंकड़े तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। नंबर 3, क्राफ्टिंग द परफेक्ट हुक। उस 80% के गोल्डन रेशियो को हिट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, और इसके लिए वीडियो की बिल्कुल शुरुआत पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चूंकि शॉर्ट्स में कोई ट्रेडिशनल थंबनेल तो होता नहीं है, इसलिए वीडियो के पहले 3 सेकंड ही आपका नया थंबनेल होते हैं। अगर उन शुरुआती 3 सेकंड्स में एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई ना, तो समझिए अंगूठा तुरंत स्वाइप कर देगा और खेल वहीं खत्म। एक सक्सेसफुल हुक बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे बोलकर सीधे अपनी टारगेट ऑडियंस को बुलाना, या फिर क्यूरियोसिटी गैप बनाना, जैसे ये बोलना कि शायद आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। एक और बेहतरीन तरीका है विजुअल इंट्रीग, जिसमें कोई ऐसी अजीब चीज दिखाई जाए जैसे एक कैनवस को काला रंगने से पहले उस पर उल्टा रंग गिराना। ये अजीब विजुअल्स लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हुक से लोगों को रोक भी लिया, उसके बाद रिटेंशन का क्या?
लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में अगर लोग एक बड़े वीडियो का कुछ हिस्सा भी देख लें तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा मान लिया जाता है। पर शॉर्ट फॉर्म एल्गोरिदम्स की डिमांड बिल्कुल अलग होती है। यहाँ वीडियो का लूप लगभग पूरा देखना जरूरी है। बेहतरीन शॉर्ट्स का रिटेंशन कई बार 100% से भी ऊपर चला जाता है, जिसका मतलब है कि लोग उसे लूप में बार बार देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि आखिर एक शॉर्ट की आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए। सच तो यह है कि बेस्ट लेंथ वही है जो कंटेंट को बिना बेवजह खींचे परफेक्टली डिलीवर कर सके। कुछ शॉर्ट्स को एक क्विक डोपामीन हिट देने के लिए सिर्फ 15 सेकंड चाहिए होते हैं, जबकि किसी स्टोरी टेलिंग वाले शॉर्ट को अपना पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए 50 सेकंड लग सकते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है द मिक्स्ड चैनल डिलेमा। द मिक्स्ड चैनल डिलेमा ये एक ऐसी मैक्रो स्ट्रैटेजी है जिसमें एक ही चैनल पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्मेट्स मिक्स करने के बहुत बड़े रिस्क छुपे होते हैं। कुछ चैनल्स जैसे जेक फेलमन और डैन रोड्स, इनके शॉर्ट्स पर करोड़ों व्यूज आते हैं, लेकिन इनका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लगभग डेड रहता है क्योंकि इनकी ऑडियंस पूरी तरह से बंटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ डेली डोज ऑफ इंटरनेट जैसे बहुत ही रेयर चैनल्स भी हैं जहां ऑडियंस यूनाइटेड है और दोनों फॉर्मेट्स शानदार परफॉर्म करते हैं। अगर एक ही चैनल पर दोनों फॉर्मेट्स मिक्स करने ही हैं तो उसके कुछ सख्त नियम हैं। शॉर्ट्स के व्यूअर्स बहुत तेज पेसिंग पसंद करते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बिल्कुल सेम वाइब, सेम एडिटिंग स्टाइल और सेम कलर्स के साथ होना चाहिए। अगर वाइब मैच नहीं की तो शॉर्ट्स वाली ऑडियंस लॉन्ग वीडियोस को खोलते ही बंद कर देगी और रिटेंशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। साथ ही ऐसे चैनल्स पर लॉन्ग वीडियोस को भी थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। तो हमने एल्गोरिदम देख लिया, व्यूड वर्सेस स्वाइप मैट्रिक का डेटा समझ लिया, हुक बनाने का तरीका और मिक्स चैनल्स के रूल्स भी देख लिए। लेकिन क्या इन सब इनसाइडर ब्लूप्रिंट्स को मिलाकर कोई ऐसा अचूक फॉर्मूला बनाया जा सकता है? यानी स्क्रैच से एक वायरल शॉट बनाने के एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल स्टेप्स आखिर क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा।